तो भाई रोमन रेंस ने तो साफ बोल दिया रॉक को कि एक्नॉलेज कर मेरे को, मतलब उसका आज साफ था कि तू होगा जो मर्जी तूने बोल दिया आज, बट एक्नॉलेज तो कर मेरे को। और रॉक ने उनको एक्नॉलेज भी किया, बट क्या वो सच में एक्नॉलेज था या कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमने एक बार फिर से देखी। इस बार छोटे छोटे चीजें हमने देखी इस पूरे सेगमेंट के अंदर, जो छोटी छोटी नोट करने वाली चीजें थी या इंडिकेशन थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आज जब रोमन रेंस आते हैं तो रोमन रेंस ने अपना छोटा प्रोमो कट किया, एक्नॉलेज मी वाला वो चीजें करते हैं, जहाँ पर वो क्राउड से चाहते थे कि क्राउड जो है वो और ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करे, बट ऐसा नहीं होता है, तो वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है। बट फिर रॉक आते हैं तो रॉक सीधा भाई प्रोमो कट करने लग जाते हैं। और भाई जो रॉक का प्रोमो था, मतलब लिटरली वो लग ही नहीं रहा था कि पीजी एरा टाइम चल रहा है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बोली जो कि हम पीजी एरा में तो कभी भी नहीं सुनते। मतलब वो स्पेशली वो 7 इंच वाली जो उन्होंने बात करी, और फिर बाद में उसको उन्होंने ट्विस्ट करके कुछ और बोल दिया कि मतलब मैं अपने हाथों की बात कर रहा हूँ। तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी आज ये सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद वो उस चैलेंज की बात करते हैं कि कोडी रोड्स तूने चैलेंज मतलब मेरे को दिया, कैसे दे सकता है, तुझे लग रहा है तू मेरे को चैलेंज देगा और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब मेरे साथ 1-on-1 हर कोई करना चाहता है। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज बोली कि यहाँ की जितनी भी वुमेन्स बैठी हुई है सब मेरे साथ 1-on-1 करना चाहती है, एंड ये लोग रेडी नहीं है मेरे 7 इंच हेवन के लिए। तो भाई इतनी तगड़ी चीजें उन्होंने बोल दी है, मतलब आज मतलब ये पीजी एरा में मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इस तरीके की चीज होगी। इनक्रेडिबल भाई, मतलब ऑफ कोर्स यार जिस तरीके का रॉक का पर्सोना है, जिस तरीके से रॉक की पर्सनालिटी है, तो हील कैरेक्टर उनका भी दिया हुआ है, पूरी फिट बैठती है उनके कैरेक्टर पे। तो भाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रेजी हैपनिंग ये प्रोमो था। उसके बाद वो चैलेंज के बारे में बात करते हुए ये बोलते हैं कि भाई एक टैग टीम मैच जो है वो ऑफर करते हैं, वो ऑफ कोर्स वही टैग टीम मैच जिसके बारे में सब बात ही कर रहे थे, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एंड रॉक। तो इस टैग टीम मैच की वो बात करते हैं, एंड यहाँ पर वो स्टिपुलेशन भी ऐड करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला अगर तुम लोगों ने हमें हरा दिया तो फिर जो ब्लड लाइन है पूरी वो बार्ट फ्रॉम द रिंग साइड हो जाएगी, यानी कि जो तुम्हारा मैच है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी ब्लड लाइन, 1-on-1 तुमको मिलेगा मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट। और अगर हमने तुम्हें हरा दिया, जब हम तुम्हें हरा देंगे तो फिर ब्लड लाइन रूल्स होंगे, मतलब ब्लड लाइन जो है वो कुछ भी कर सकती है, सोलो सिकोआ कुछ भी कर सकते हैं, जिमी ऊसो स्पेशल गेस्ट रेफरी हो सकते हैं, मैं चेयर लेके तेरे ऊपर अटैक कर सकता हूँ, तो कुछ भी हम कर सकते हैं, वो पूरा ब्लड लाइन रूल होगा। तो भाई ये जो चीज उन्होंने बोली बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जो स्टिपुलेशन ऐड कर दी है, मतलब दोनों स्टिपुलेशन जो ऐसी बताई है उन्होंने कि दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो ये भी अब स्पेकुलेट करना इंटरेस्टिंग हो गया है कि कौन जीतेगा वो टैग टीम मैच, क्योंकि स्टिपुलेशन अगर आप देखें तो दोनों तरफ से ऐसी लग रही है कि दोनों हो सकती है, मतलब 1-on-1 मैच भी हो सकता है और ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच भी काफी हद तक पॉसिबल है। तो दोनों के चांसेस मैं बोलूंगा बराबर है फिलहाल, आगे चलकर चीजें जो है वो चेंज हो सकती है, बट फिलहाल तो 50-50 चांसेस दोनों स्टिपुलेशन होने के, मतलब कि दोनों ही टीमों में से कोई सी भी टीम जीत सकती है। तो ये चीज हो जाती है, एड्रेस पूरा हो जाता है। उसके बाद जब रॉक अपना प्रोमो एंड कर रहे होते हैं, इफ यू स्मेल वाली चीज बोल रहे होते हैं, तो रोमन रेंस उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और ये वाला मोमेंट लिटरली भाई बहुत ही तगड़ा क्रेजी मोमेंट ये था। इनफैक्ट जो फैंस हैं वो होली शिट के चैंट्स करने लग जाते हैं, और भाई लिटरली मतलब एक गूज़बम्प वाला मोमेंट था ये लिटरली। एंड उसके बाद रोमन रेंस उनको बोलते हैं कि तेरे से एक ही चीज चाहिए हमें, और वो ये है कि तेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा मेरे को। एंड फिर रॉक जो है वो अपना धीरे धीरे अपना मतलब वो ग्लास वगैरह निकालते हैं, मतलब गॉगल्स वगैरह निकालते हैं अपने, और उसके बाद वो बोल देते हैं कि आई एक्नॉलेज यू। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। और उसके बाद जब फिंगर रेस करने वाला जब साइन आता है, यानी कि जब आपने देखा होगा ब्लड लाइन जब ऊपर हाथ रेस करती है, फिंगर रेस करती है, तो उस वक्त रॉक ने इंटरेस्टिंग चीज करी। पहले तो उनका जो एल था वो तिरछा था, बट उसके बाद उन्होंने एल बनाया प्रॉपर, मतलब उन्होंने अपनी फिंगर रेज नहीं करी, उन्होंने प्रॉपर एल बनाया। उसके बाद उन्होंने वो एल को बंद करके प्रॉपर जो फिंगर रेज वाला साइन है, जो ब्लड लाइन का साइन ऑफिशियल, वो उन्होंने किया। तो दैट मींस उन्होंने शुरू में उनका एल जो है वो तिरछा सा था, उसके बाद प्रॉपर एल बनाया, एंड बाद में वो एल बंद कर दिया। तो भाई ये चीजें देखकर लग रहा है कि ये जानबूझकर की जा रही है, इंटेंशनली की जा रही है। जो रॉक ये कर रहे हैं फिंगर वाली चीजें, ये इंटेंशनली है। ये मतलब गलती तो मैं नहीं मान सकता, चलो पहले वीक हो सकता है कि गलती हो सकती है, ये इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने और रॉक ने ऐसा कर दिया होगा, रॉक को नहीं पता चला होगा, तो हो जाती है ऐसी छोटी मोटी गलतियां। बट इस वीक ये गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि भाई पूरे इंटरनेट पे ये बात चली है, जब से रॉक ने वो एल साइन किया था फर्स्ट टाइम, तब से इंटरनेट पे पूरे यही बात चली थी कि रॉक जो है वो धोखा देने वाला है रोमन को, रॉक ने ऐसा किया है वैसा किया। और रॉक भाई पूरा इंटरनेट पे रहता है, WWE पूरा इंटरनेट पे फोकस कर रही है आजकल। तो WWE को पता है, रॉक को पता है कि ऐसी बातें चली है, उसके बाद भी अगर वो आज आके अगर एल साइन कर रहा है तो दैट मींस भाई वो गलती नहीं है, वो इंटेंशनल था। और ऐसा भी नहीं था कि पूरा एल साइन किया आज उन्होंने पहला एक छोटा सा एल बनाया, मतलब वो अधूरा एल था मैं ये बोलूंगा। उसके बाद उन्होंने उस एल को सही किया, रोमन रेंस की तरफ थंब किया उन्होंने पूरा प्रॉपर, एंड उसके बाद उन्होंने वो एल को बंद कर दिया, यानी कि थंब को बंद कर दिया, और वो फिर फिंगर रेज रहा नॉर्मल जो ब्लड लाइन का रहता है। तो इतनी सारी चीजें उस छोटे से हमने मोमेंट में देखी। और डेफिनेटली भाई रॉक जो है वो हिंट तो कर रहे हैं कि भाई मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 में। तो अब क्योंकि अगर ब्लड लाइन को इस मैच में आना है, रॉक को इंटरफेयर करना है, सेथ रॉलिंस को इंटरफेयर करना है मैच में, यानी कि मेन इवेंट में, तो ज्यादा चांसेस यही है कि रॉक और रोमन रेंस की जो टीम है वो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को हरा देगी रेसलमेनिया की नाइट 1 में। तो वैसा मेरे को लग रहा है। और उसके बाद नाइट 2 में फिर वो ब्लड लाइन रूल वगैरह वो सारी चीजें जो है वो होगी, ताकि कोडी रोड्स का जो पैथ है टुवर्ड्स फिनिशिंग द
स्टोरी उसको डिफिकल्ट बनाया जा सके। अब अगले वीक की जो स्मैकडाउन होने वाली है वहां पर फेस ऑफ होने वाला है चारों का, यानी कि कोडी और सैथ भी होंगे स्मैकडाउन में, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा। बाकी इसके अलावा अगर शो पे बात करें तो बेली को एक बार फिर से धोखा मिल चुका है, डकोटा काय भी आज उनके ऊपर टर्न कर जाती है, तो वो इंटरेस्टिंग लग रही है कि स्टोरी लाइन अगर वुमेन्स डिवीजन की बात करें। बाकी शो पर और कुछ खास नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन का वो जो आर्क था वो डेफिनेटली था इंटरेस्टिंग, बट इसके अलावा शो पर ठीक ठाक एवरेज चीजें हमने देखी। अगले वीक का स्मैकडाउन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लाइक यू ऑलवेज से, डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।